नतीजे बताएंगे किसकी सरकार बन रही है। और जो चारों तरफ वातावरण है ये भाजपा में है, तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है। जब तीनों स्थान पे नहीं रखा है चीफ मिनिस्टर का चेहरा, तो नहीं रखा है। और मैं पिछला चुनाव हार गया, हारने के बाद भी मन में कोई कसर नहीं, मैं जैसा था वैसा ही। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे हैं और यहाँ की चर्चित सीट है दमोह विधानसभा। हमारे साथ हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, जो एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। आपका स्वागत है। क्या है इस बार दमखम चुनावी मैदान में? आपका तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो फिर से जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो क्या समीकरण देखते हैं इस बार? अच्छा है, और कहने के लिए चुनाव उम्मीदवार लड़ता तो कार्यकर्ता हैं, जनता लड़ती है चुनाव। कांग्रेस से मुकाबला कैसा लग रहा है यहाँ पर? क्या देखा जा रहा है? क्या विधायक का कार्यकाल जो रहा है, कितना आपने परखा तो होगा उनके कार्यकाल को? मैं किसी दूसरे के कार्यकाल परखे हुए कार्यकाल के बारे में तो बोलूँगा नहीं, अपनी बात पर कह सकते हैं। क्या विज़न क्या रहेगा इस बार? चुनावी विज़न क्या है? क्या प्रदेश के मुद्दे या स्थानीय मुद्दों में क्या प्रमुखता? सारे विकास के काम जो हमारे चल रहे थे, जो अधूरे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं या बंद हो गए हैं, और सामाजिक जो हमारे काम चलते हैं उनको गति देना, यही सारे काम। छोटा विराम लगा था लेकिन फिर आप चुनावी मैदान पे हैं, कुछ तो कसर रह गई होगी? कुछ नहीं, ये तो चलता है, जीत हार चलती रहती है। और मैं पिछला चुनाव हार गया, हारने के बाद भी मन में कोई कसर नहीं, मैं जैसा था वैसा ही और अभी भी हूँ, और जीतूंगा भी तब भी वैसे ही रहूँगा। कोई परिवर्तन नहीं होता? चुनौती तो मानते ही होंगे चुनाव को आप जब उतरते हैं। चुनौती एक सामान्य सी बात है, 10वां चुनाव लड़ रहा हूँ, कहाँ तक चुनौती मांगेंगे? नहीं, एक विराम के बाद जब आदमी जाता है तो मंथन तो करता है ना, आत्ममंथन होता है, कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, जनता के पास क्या चीज़ें रह गई? हाँ, कोई नहीं, फिर से एक आगे। प्रदेश की सियासत में आप क्या देख रहे हैं? प्रदेश की सियासत में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस तो अपनी बात करेगी कि हम सरकार बना रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल कहता है कि तो चुनाव के नतीजे बताएंगे किसकी सरकार बन रही है। और जो चारों तरफ वातावरण है ये भाजपा में है, निश्चित तौर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2024 में पुनः फिर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहाँ भी सरकार बनेगी भाजपा की। जो सत्ता विरोधी लहर की बात लगातार चलने लगती है, इस बार तो फेस भी नहीं रखा है बीजेपी ने सीएम का, तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आती है, आप इतना सारा आपको लंबा अनुभव है, आप तो सबका अनुभव है ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ। ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है। जब तीनों स्थान पे नहीं रखा है चीफ मिनिस्टर का चेहरा, तो नहीं रखा है। राजस्थान में भी नहीं रखा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं रखा, और मध्य प्रदेश में भी नहीं रखा। बहुत से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? इससे फ़ायदा होगा पार्टी को? लगता है आपको कि इन तमाम चीज़ों को परिवर्तन करने से जब फेस नहीं रखते? जब पार्टी ने सोचा है तो कुछ विचार करके ही उन्होंने ये सब किया होगा। अच्छा, ये योजनाएं जो तमाम चल रही हैं, शिवराज सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जनहित ऐसी योजनाएं चलाई हैं, और इसके मुकाबले कांग्रेस भी अपना वचन बतलाई, लाडली बहना चल रहा है, तो वहाँ पर कांग्रेस अपना 1500 देने की बात है। तमाम जो योजनाओं को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं आप? यही पाते हैं कि 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की थी कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2 लाख रुपए तक का सरकारी और सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ करेंगे। और फिर श्री राहुल गांधी ने कहा था कि अगर नहीं करेगा हमारा मुख्यमंत्री 10 दिन में हम उसको हटा देंगे। ना कर्जा माफ़ हुआ, ना कमलनाथ हटे। ये है कांग्रेस का, हमारा ऐसा कुछ नहीं है घोषणा पत्र में। अच्छा, तो फुल फ्लैश आप माने कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट स्थायी ही रहेगी? निश्चित तौर से। तो आप थे जयंत मलैया, जिन्होंने कहा कि सरकार हमारी स्थायी रहेगी, और मैं तो लंबा अनुभव रखता हूँ राजनीति में, और इस राजनीतिक अनुभव के बलबूते पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं चुनावी मैदान में, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप मनवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, दमोह। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।